Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's class. That is leadership theories organization. देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लीडरशिप। मतलब कि लीडरशिप क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए लीडरशिप क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर के अकॉर्डिंग, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके क्या क्या स्टाइल है, क्या क्या टाइप्स हैं लीडरशिप के। बेसिकली ये देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही शानदार और बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक है। इसमें आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छा से आएगा अगर आप लोग अच्छे से वीडियो लेक्चर देखेंगे तो अगर देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही कम्युनिकेशन कब होगा, जब हमारा एक वहाँ पे लीडरशिप होगा। कम्युनिकेट कौन करेगा? मैनेजर तो करेगा, मीन्स दैट लीडर तो करेगा, जो लीडरशिप करेगा, लीडर करेगा, वही तो क्या होगा, कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेशन के द्वारा ही हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए लीडरशिप की होना बहुत ही ज़रूरी है। सो लीडरशिप क्या है, बेसिकली जैसे कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया, आपको ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उसमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया, तो बट उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसका मतलब जीरो से लेके 100 तक, मतलब आप बोल सकते हो कि उसको प्रोजेक्ट को बनाने के प्लानिंग से लेके उसको एग्जीक्यूशन से लेके उसका फीडबैक तक, मतलब रिजल्ट तक कौन सबको गाइड करेगा, कौन सबको कोऑर्डिनेट करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसका इनिशिएटिव लेगा। मीन्स दैट मैनेजर ही बेसिकली करता है, क्योंकि मैनेजर उसी के लिए रिक्रूट किया जाता है। तो यही चीज़ें बेसिकली बताया गया है कि लीडरशिप का ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। सी leadership leadership is indispensable for the successful functioning of an organization and attainment of its goals and objective। देखिए बताया गया कि जो लीडरशिप बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये हो गया, दिस इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। सो लीडरशिप इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द attainment of the goals and objective of the organization and for the smooth functioning of organization। Now see, Keith and Davis observed, without leadership, an organization is a but model of men and machines। देखिए, कीथ एंड डेविड ने ऑब्जर्व किया कि बिना लीडरशिप के ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगा, बट क्या होगा, एक उसमें डाउट होंगे, बहुत ज्यादा डाउट, मेन एंड मशीन में उनके बहुत ज्यादा डाउट होंगे। मॉडल का मतलब बेसिकली यहाँ पे डाउट होता है। सो लीडरशिप ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू रियलिटी। दस देखिए, बताया गया कि अगर बिना लीडरशिप के तो ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगा, बट क्या होगा वहां पे, चीजें क्या होगा, एक्चुअली में जो रियलिटी में क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा अच्छे से, वहां पे डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। तो इसीलिए लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन की इंप्लॉय की पोटेंशियल होती है उनको रियलिटी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। रियलिटी में ट्रांसफर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में हमारा लीडरशिप क्या होता है, हेल्प करता है। दैट्स व्हाई लीडरशिप इज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज द अल्टीमेट एक्ट which bring to success all the potential that is an organization and its people। Now see, as rightly stated by Hicks and Goulet, the term leader and manager are not a necessary interchangeable। देखिए, आप लोग दो टर्म बहुत बार सुनेंगे कि मैनेजर क्या होता है, लीडर क्या होता है। क्या मैनेजर को ही लीडर बोलते हैं? नहीं, देखिए दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबल नहीं है। मैनेजर, देखिए मैनेजर आपका एक ब्रॉड टर्म हो गया, और मैनेजर हमेशा क्या होगा, टॉप पोजीशन पे होगा। बट लीडर क्या है, लीडर एक सब फील्ड है मैनेजर का, और ये लीडर किसी भी पोजीशन पे हो सकता है एज पर सिचुएशन के हिसाब से, कि कैसा प्रोजेक्ट है, किस हिसाब का प्रोजेक्ट है, किस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उस डिपार्टमेंट का कोई भी क्या करेगा, लीडरशिप ले सकता है, लीड कर सकता है, तो वो होगा लीडरशिप। बेसिकली लीडर किसके द्वारा किया जाता है, अपने फंक्शन के द्वारा, क्वालिटीज के द्वारा, स्किल के द्वारा। और मैनेजर क्या है, मैनेजर एक पोस्ट के द्वारा होगा, कि जिस पोस्ट पे वो बैठा है उस पोस्ट के थ्रू क्या करेगा, कमांड करेगा। बट लीडर क्या होगा, लीडर अपने क्वालिटीज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कमांड करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि हिक्स एंड गुलेट क्या क्या बोले हैं, स्टेट किए, द टर्म लीडर एंड मैनेजर आर नॉट नेसेसरी इंटरचेंजेबल बिकॉज लीडरशिप इज अ सब क्लास ऑफ मैनेजमेंट। अ लीडर नीड्स टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। और देखिए हमारा यहाँ पे गुलेट एंड हिक्स जी ने बताया कि लीडर क्या करता है, लीडर क्या करता है, किसी जो अदर होंगे इंप्लॉय के बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और ऐसा उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए आगे आते हैं।
he is not necessarily required to perform all the function of manager. Thus the hallmark of leadership is the capacity to influence other to follow. बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि जो लीडर होता है बेसिकली एम्प्लॉय के जो बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को मतलब स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या किया जाता है, बहुत ही जरूरी है. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स. फर्स्ट सी बाई डायमॉक एंड डायमॉक. देखिए डायमॉक एंड डायमॉक जी ने लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया है. सी लीडरशिप इज नॉट पावर, डोमिनेंस, सोशल सुपेरिटी और एनीथिंग सजेस्टिव ऑफ स्नोबेरी. लीडरशिप इज अ इन्फ्लुएंस ऑन पीपुल, नॉट अ पावर ओवर देम. देखिए बेसिकली डायमॉक एंड डायमॉक ने बताया कि जो लीडरशिप होता है कोई पावर है किसी के ऊपर, अपना डोमिनेंस या सोशल सुपेरिटी, ऐसा कोई चीज नहीं है. बट लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप होता है कि उनको क्या करो, इन्फ्लुएंस करो, किसी को इन्फ्लुएंस करो, ना कि उन पे पावर करो, रूल करो ना, ऐसा नहीं है. लीडरशिप क्या है कि हम किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उस इन्फ्लुएंस के द्वारा वो क्या कर रहा है, चीजें तुम्हारे को क्या ओबे कर रहा है, तुम्हारा ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. तो ये होता है लीडरशिप. किसके द्वारा, डायमॉक एंड डायमॉक के द्वारा. नाउ सी रॉबर्ट टेंटेनबाउम के द्वारा क्या है लीडरशिप. लीडरशिप इज द इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज इन अ सिचुएशन एंड डायरेक्टेड through the communication process toward the attainment of specialized goal or goals. देखिए रॉबर्ट जी ने बताया कि जो लीडरशिप होता है वो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि जो किसी के द्वारा मतलब कोई एक व्यक्ति क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उस इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो क्या कर रहा है, किसी भी काम को या स्पेशलाइज्ड टास्क को, गोल को पूरा कर रहा है. तो ये हमारा क्या हुआ, लीडरशिप हुआ. नाउ सी अकॉर्डिंग टू एफ.ए. निग्रो एंड एल.जी. निग्रो. देखिए एफ.ए. निग्रो ने, एल.जी. निग्रो ने लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया है. सी द इसेंस ऑफ लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ अदर्स. देखिए यहाँ पे मतलब इसेंस क्या है लीडरशिप का. लीडरशिप का बेसिकली इसेंस है कि किसी अदर के फंक्शन को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना. तो यही हमारा क्या होता है, इसेंस ऑफ लीडरशिप. एंड द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ लीडर इज दैट दे आर कन्विंस्ड समथिंग मस्ट बी डन and they persuade others to help them to get it done. और लीडरशिप का क्या काम है, क्वालिटी होना चाहिए कि वो अदर को क्या करे, कन्विंस करे, ऐसा कन्विंस करे कि कोई भी काम जो करना है उसको क्या करे, वो कर दे. तो बेसिकली ये क्या है, क्वालिटी ऑफ लीडर. क्वालिटी ऑफ लीडर देखिए बेसिकली लीडर का काम ये होता है कि लीड करना, और लीड करोगे तब जब तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि जो आप किसी सबको कन्विंस कर ले रहे हो. कोई भी मतलब जो चीज कराना है उसको कराने के लिए, जो चीज मनवाना है उसको मनवाने के लिए आप अगर उनको कन्विंस कर ले रहे हो स्मूथली, तो यही वही आप क्या बोले जाओ, लीडर बोले जाओगे. नाउ सी अकॉर्डिंग टू वारेन बेनिस, व्हाट वारेन बेनिस से अबाउट द लीडरशिप. द सिंगल डिफाइनिंग क्वालिटी ऑफ लीडर इज दैट इज देयर एबिलिटी टू क्रिएट एंड रियलाइज अ विजन. देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लीडरशिप को डिफाइन किया गया है वारेन बेनिस के द्वारा. इसको मैंने हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है. ऐसे ही छोटे छोटे स्टेटमेंट और बहुत ही जो कंसेप्चुअल एंड यूनिक स्टेटमेंट है, बेसिकली उसी टाइप के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं. तो देखिए वारेन बेनिस जी ने क्या बोला है कि द सिंगल डिफाइनिंग क्वालिटी ऑफ लीडर इज देयर एबिलिटी टू क्रिएट एंड रियलाइज अ विजन. तो वारेन जी ने बताया कि जो लीडर्स का सिंगल डिफाइनिंग क्वालिटी है, जो सिंगल ही मतलब ये एक ऐसा क्वालिटी है जो कि लीडर को डिफाइन कर देता है. वो क्या है कि वो किसी और को, मतलब जो उनके फॉलोअर है उनको रियलाइज कराना, उनके विजन गोल को रियलाइज कराना. मतलब कि लीडर के पास इतना क्वालिटी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो उनके फॉलोअर हो उनको क्या करे, ऐसा कन्विंस करे, ऐसा रियलाइज करा दे उनको कि उनका जो विजन हो, गोल हो, उस पर वो क्या करें, फोकस करें. तो यही हमारा क्या होता है, सिंगल डिफाइनिंग क्वालिटीज ऑफ लीडर. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वारेन बेनिस जी का. और ऐसे ही देखिए बहुत सारे स्कॉलर ने डिफाइन किया है, तो मैं सबको करूंगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा. तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो स्टेटमेंट वाले पार्ट हैं तो बेसिकली कुछ आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए डीप में. और बेसिकली जो इंपॉर्टेंट लगा उसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया. देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि मूने के द्वारा लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है. बेसिकली पूछा गया है, कोई स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ. सो मूने स्टेट दैट लीडरशिप इज द फॉर्म दैट अथॉरिटी अज्यूम्स व्हेन इट इंटर्स इनटू द प्रोसेस. देखिए मूना जी ने बताया कि लीडरशिप एक फॉर्म्स होता है अथॉरिटी का, जो कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस प्रोसेस में घुसता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लीडरशिप पे फॉर्म होता है। देखिए, लीडरशिप इज द फॉर्म दैट अथॉरिटी एज्यूम्स व्हेन इट इंटर इनटू द प्रोसेस। मतलब बेसिकली अगर मोटी मोटा समझे तो अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो क्या करेगा, वहाँ पे एक अथॉरिटी लीडरशिप क्या होगा, क्रिएट होगा, जो कि एज्यूम करेगा अथॉरिटी, और वही उसी अथॉरिटी द्वारा क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को पूरा कराएगा। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ इन्होंने डिफाइन किया है, मुने जी ने, लीडरशिप को अथॉरिटी एज्यूम कराया है। नाउ सी द नेचर ऑफ लीडरशिप। व्हाट इज द नेचर ऑफ लीडरशिप? द नेचर ऑफ लीडरशिप इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग राइटर्स। अब देखिए, जो लीडरशिप का नेचर क्या क्या होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर अपने अकॉर्डिंग क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, एलन जी ने क्या डिफाइन किया है, ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन पर्सनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लीडरशिप। देखिए, एलन जी ने बेसिकली क्या बताया, डिफरेंशिएट किया है, जो पर्सनल लीडरशिप क्या होता है, मैनेजमेंट लीडरशिप क्या होता है। इन्होंने बताया कि जो पर्सनल लीडरशिप होता है, वो जो व्यक्ति, कोई भी इंसान, ह्यूमन क्या होगा, बाई बोर्न, अगर उसको कुछ क्वालिटीज मिले हैं, बाई बोर्न, बाई बर्थ कोई भी क्वालिटीज मिले हैं, तो उनका क्या होगा, पर्सनल लीडरशिप होगा। और वहीं जो मैनेजमेंट लीडरशिप होता है, उसको क्या करेगा, वो लर्न करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, प्रैक्टिस से जो आएगा वो हमारा मैनेजमेंट होगा। बट कुछ चीजें क्या होते हैं, बाई बर्थ होते हैं क्वालिटीज, तो क्या होगा, पर्सनल लीडरशिप क्वालिटीज होगा उनका। एंड नाउ सी व्हाट चेस्टर बर्नार्ड डिफाइंड इट। अकॉर्डिंग टू हिम, लीडरशिप डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स, दैट इज द इंडिविजुअल, द फॉलोअर्स एंड द कंडीशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने बताया कि जो लीडरशिप क्या होता है, बेसिकली थ्री थिंग्स पे डिपेंड करता है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो क्या क्या है, इंडिविजुअल पे, एंड उनके फॉलोअर्स पे, और क्या कंडीशन पे वो लीडरशिप हो रहा है। तो उस चीज पे बेसिकली क्या होगा, डिपेंड करेगा हमारा लीडरशिप। नाउ सी व्हाट एमपी फॉलोअर्स सेज। शी सेज दैट द लीडर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस हिज ग्रुप बट इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय इट। देखिए, एमपी फॉलोअर्स ने बताया कि जो लीडर होता है, वो क्या करता है, अपने जो ग्रुप्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके साथ के लोग होते हैं, उनको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, और खुद को भी अकॉर्डिंगली क्या करेगा, इन्फ्लुएंस होगा उनसे। सी कॉल्ड दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दैट इज सर्कुलर रिस्पॉन्स। देखिए, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि लीडरशिप में अगर सर्कुलर रिस्पॉन्स का क्या मतलब है। सर्कुलर रिस्पॉन्स का मतलब है कि देखिए, हमारा लीडर क्या करेगा, दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा, और खुद भी इन्फ्लुएंस होगा उनके अकॉर्डिंग। अगर चीजें सही रही तो उसको क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा, मतलब इन्फ्लुएंस हुआ। सी ऑब्जर्व वी शुड think not only of what the leader does the group but also of what the group does to the leaders। देखिए, यही बेसिकली इसका मतलब है। यहाँ पे फॉलोअर जी ने बताया कि जो लीडर होगा वो क्या करेगा, सोचेगा कि उसने मतलब क्या ग्रुप के लिए किया, और ग्रुप ने क्या लीडर के लिए किया। बेसिकली क्या हुआ, हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हुआ। नाउ सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैसेज बोल सकते हैं आप। देखिए, एमपी फॉलोअर जी ने मतलब कि लीडरशिप के तीन टाइप बताए हैं। She distinguish between the following three types of leadership. First one is a leadership of position. Second one is a leadership of personality, and third one is a leadership of function. देखिए, एमपी फॉलोअर जी ने लीडरशिप के बेसिकली तीन टाइप बताए हैं, कि लीडरशिप ऑफ पोजीशन का होता है, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी का होता है, लीडरशिप ऑफ फंक्शन का होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या मतलब होता है तीनों का। देखिए, लीडरशिप ऑफ पोजीशन मतलब कि जो किसी पोजीशन पे बैठा, उस पोजीशन के द्वारा, मतलब कि उस पोजीशन होल्ड करने की वजह से वो क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, लीड कर रहा है। तो होगा हमारा क्या, कौन सा टाइप होगा, लीडरशिप ऑफ पोजीशन। दैट इज द लीडर होल्ड अ पोजीशन ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी। मींस वही फॉर्मल अथॉरिटी मतलब वो टॉप पे बैठा होगा, और उस टॉप पोजीशन की वजह से क्या करेगा, वो लीड कर रहा है सबको। तो ये क्या हुआ, लीडरशिप ऑफ पोजीशन। सेकेंड वन इज अ लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी। अब लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी मतलब बोल सकते हो किसी के कुछ करिश्मा होते हैं, मतलब कि इनबिल्ट ट्रेट होते हैं, ट्रेट मतलब क्वालिटीज होते हैं, और उन क्वालिटी की वजह से वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो क्या होगा, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, दैट इज द लीडर होल्ड फोर्सफुल पर्सनल क्वालिटीज, मतलब कि वही कुछ उसके पर्सनल क्वालिटीज होंगे, उस क्वालिटीज की वजह से वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो क्या हुआ, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी। एंड थर्ड वन इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप टाइप, दैट इज लीडरशिप ऑफ फंक्शन। देखिए, लीडरशिप ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको बेसिकली एमपी फॉलोअर जी ने बताया कि जो लीडरशिप ऑफ पोजीशन एंड लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी को मिला के जो
टाइप बनता है वो बोलता है हमारा लीडरशिप ऑफ फंक्शन, दैट इज द लीडर होल्ड बोथ पोजीशन एंड पर्सनालिटी। मतलब कि क्या होगा, जो लीडर अगर टॉप पे बैठा है, टॉप पोजीशन पे बैठा है, बट और उसके अंदर क्या है, इनबिल्ट क्वालिटीज भी है, तो ये क्या होगा, वो करेगा लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी। देखिए सॉरी, लीडरशिप ऑफ फंक्शन। और लीडरशिप ऑफ फंक्शन का बेसिकली ये भी मतलब आप हो सकता है आप कह सकते हो कि जो अपने मतलब स्किल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, लीड करेगा। तो हमारा क्या हुआ, लीडरशिप ऑफ फंक्शन। देखिए, हॉलेट कमेंटेड दैट ओनली दोज पीपल हु पोजेस फंक्शनल नॉलेज लीड इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट दोज हु पोजेस फॉर्मल अथॉरिटी और पर्सनालिटी। देखिए, फॉलेट जी ने क्या कमेंट किया कि आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम में जिसके पास फंक्शनल नॉलेज है, मतलब कि स्किल, फंक्शनल नॉलेज मतलब बोल सकते हो आप स्किल से, कि जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको करने का अगर स्किल है तो वही क्या करेगा, मॉडर्न टाइम में क्या करेगा, लीड करेगा सबको। एंड सी रोट द मैन पोजेसिंग द नॉलेज डिमांडेड बाय अ सर्टेन सिचुएशन टेंड्स इन द बेस्ट मैनेज बिजनेस एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल टू बिकम द लीडर एट द मोमेंट। देखिए, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो टाइम फंक्शनल नॉलेज होगा वही राइट टाइम पे राइट जगह क्या करेगा, लीड करेगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दज लीडरशिप गोज टू अ पर्सन हु पोजेस द नॉलेज ऑफ द सिचुएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरकी। देखिए, फॉलेट जी ने बताया है, ऑब्जर्व किया है, और उसके के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में क्या होगा, लोग जिनके पास नॉलेज होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉलेज होगा कि किस सिचुएशन में कैसा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज होगा, तो वही क्या करेगा, लीड करेगा। इवन इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, कोई भी रैंक हो उससे नहीं मतलब है, बट लीड वही करेगा जिसको पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉलेज है, नॉलेज ऑफ सिचुएशन है, तो वही क्या करेगा, लीड करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। तो यहाँ पे फॉलेट जी ने बेस्ट एग्जांपल दिया है स्टोर क्लर्क का। इन्होंने बताया कि जो स्टोर क्लर्क होगा वो क्या करेगा, मैन इन चार्ज ऑफ परचेसिंग, जो परचेसिंग इंचार्ज का जो हेड होगा उसको क्या करेगा, वो बताएगा, एडवाइस देगा कि कब क्या आइटम डिस्पैच करना है, कब क्या लेना है, ये सब चीज़ें क्या करेगा, स्टोर क्लर्क ही बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका सिचुएशन, नॉलेज ऑफ सिचुएशन है, इसलिए वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो बेसिकली एग्जाम्पल दिया है एमपी फॉलेट जी ने। तो देखिए, हमने कवर कर दिया कि तीन टाइप एमपी फॉलेट के द्वारा तीन टाइप लीडरशिप हो गया, जो कि लीडरशिप ऑफ पोजीशन। बेसिकली आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, बेसिकली इतना ही पूछ देगा, चारों देगा, चार ऑप्शन में दे देगा, तीन देगा, कुछ और उठा के दे देगा, तो पूछ देगा कि इसमें से कौन सा लीडरशिप टाइप नहीं है बाई एमपी फॉलेट के द्वारा। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एमपी फॉलेट ने बेसिकली तीन लीडरशिप टाइप बताए, दैट इज लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी एंड लीडरशिप ऑफ फंक्शन। तो आप लोग बस अगर इतना आइडिया है तो आप लोग कर ले जाओगे। नाउ सी मिलेट, बेसिकली हम नेचर पढ़ रहे हैं, लीडरशिप का नेचर पढ़ रहे हैं। सो मिलेट ने क्या डिफाइन किया, ही स्टेट्स लीडरशिप इज ऑफ्टन मेड और ब्रोकन बाय सर्कमस्टेंसेस। सी व्हाट मिलेट सेड, ही स्टेट लीडरशिप इज ऑफ्टन मेड और ब्रोकन बाय सर्कमस्टेंसेस। देखिए, मिलेट जी ने बताया कि जो लीडरशिप होता है बनाया और या उसको तोड़ा या खत्म किया जाता है बेसिकली कुछ सर्कमस्टेंसेस के द्वारा। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे दो सर्कमस्टेंसेस बताए हैं, एक होता है पॉलिटिकल एंड सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल। इन दो सर्कमस्टेंसेस के द्वारा लीडरशिप क्या होता है, बिल्ड होता है और ब्रेक भी होता है। जैसे पॉलिटिकल में क्या हुआ, जैसे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स हुए, एक्सटर्नल प्रेशर्स, पब्लिक ओपिनियन के द्वारा, गवर्नमेंट लॉ के द्वारा, इनके द्वारा क्या होगा, हमारा कुछ लीडरशिप क्या होता है, खराब भी हो जाते हैं, बन भी जाते हैं। और दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशनल हुआ। इंस्टीट्यूशनल मीन्स जैसे कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिक्वायरमेंट को क्या करना, ठीक करना, इन्फ्लुएंस करना। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊं तो मान लीजिए कोई डायरेक्टर है किसी हॉस्पिटल का, डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर क्या काम करेगा, लीड कैसे करेगा, वो टाइमली जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी हेल्थ केयर लॉ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने हॉस्पिटल को क्या करेगा, मोल्ड करेगा। और अपने हॉस्पिटल में इंटरनल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर देखो, अपने हॉस्पिटल में कितने स्टाफ चाहिए, नर्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसको भी क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो क्या कर रहा है, देखिए दोनों काम कर रहा है, पॉलिटिकल जो सर्कमस्टेंसेस उसके अकॉर्डिंग भी और जो इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसको भी कर रहा है। बट इन्हीं दोनों के द्वारा क्या होता है, लीडरशिप बनाई जाती है और बिगाड़ी भी जाती है। नाउ सी सोर्स और ऑफ इन्फ्लुएंस, सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या क्या है लीडरशिप के। सो जॉन फ्रेंच एंड बर्ट्रैम रामेन हैव प्रपोज्ड 5 सोर्स ऑफ लीडर्स इन्फ्लुएंस और पावर बेसिस ऑफ लीडरशिप।
देखिए वहाँ पे जॉन फ्रेंच एंड बर्ट्रैम ने बताया कि जो लीडर के सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, कि मतलब जिसके द्वारा वो क्या करता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, वो यहाँ पे उन्होंने 5 प्रकार के 5 सोर्स बताए हैं जो इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो पहला हमारा क्या है, कोर्सिव पावर। देखिए कोर्सिव पावर से मतलब है कि फोर्सफुल पावर, फोर्सफुली अगर किसी को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना। तो ये भी एक क्या है, सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। सी इट इज बेस्ड ऑन फियर। It is the capacity of the leader to punish his followers for not performing the assigned task. For example, suspension, salary reduction, demotion and so on. देखिए अब कोर्सिव पावर क्या है, बेसिकली कोर्सिव पावर को यहाँ सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बताया गया है कि जो लीडर होगा वो क्या करेगा, डर कैसा कि सैलरी कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, डिमोशन, इसके द्वारा अगर क्या होगा, जो उनको एम्प्लॉय होगा, फॉलोअर्स होगा, उनको क्या करे, कोई भी टास्क हो वो करवाए। कि मतलब जैसे इसमें कोर्सिव पावर में क्या होगा, सिंपली ये दे दिया जाएगा, टास्क होगा जो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय टास्क नहीं करेगा तो उसकी सैलरी कट जाएगी। इसके द्वारा भी क्या होगा, हमारे जो एम्प्लॉय होंगे वो क्या होंगे, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारा सोर्स हुआ एक प्रकार से। सेकेंड वन इज रिवार्ड पावर। देखिए इसका कोर्सिव का जस्ट अपोजिट है। कोर्सिव क्या करते थे, पनिशमेंट वगैरह के थ्रू क्या करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे फॉलोअर्स को। और रिवार्ड पावर में क्या होगा कि उनको मोटिवेट करते थे, मतलब कुछ मटेरियल रिवार्ड वगैरह दे के, इंसेंटिव्स वगैरह दे के, कि आप टास्क कंप्लीट कर लोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ऐसे चीजें ला के, ऐसे सोर्स ला के, रिवार्ड सोर्स ला के क्या करो, इन्फ्लुएंस करो फॉलोअर्स को। तो हमारा क्या हुआ, रिवार्ड पावर। दैट इज it is the opposite of coercive power. It is the ability of the leader to positively recognize his followers and provide them appropriate rewards. This reward could be monetary or non-monetary. तीसरा सोर्स देखिए, थर्ड सोर्स इज लेजिटमेट पावर। अब देखिए लेजिटमेट पावर क्या होता है। लेजिटमेट पावर से बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे आपकी बातों को, ऑर्डर को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन पे, हियरार्किकल पोजीशन पे बैठे हो, आपके पोजीशन के बैठ के मतलब कि आपके पोजीशन के अनुसार क्या करेंगे, लोग आपको ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, लेजिटमेट पावर हुआ। दैट इज इट कम्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। द फॉलोअर्स फील द ऑब्लिगेशन ऑफ एक्सेप्टिंग द लीडर्स अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर हैड मोर लेजिटमेट पावर देन अ सुपरवाइजर। देखिए अब यहाँ पे मैनेजर और सुपरवाइजर को बताया। बेसिकली देखिए दोनों अपर पोस्ट एम्प्लॉयज है, तो बट मैनेजर के पास क्या होगा, ज्यादा लेजिटमेट पावर होगा देन सुपरवाइजर, क्योंकि मैनेजर तो टॉप पोस्ट पे रहेगा। तो हियरार्किकल स्ट्रक्चर में मैनेजर क्या हुआ, सुपरवाइजर से तो बड़ा पोस्ट हो गया, इसीलिए इसके पास ज्यादा लेजिटमेट पावर होगा, दूसरों को क्या करे, इन्फ्लुएंस कर सके। एंड फोर्थ वन इज देखिए एक्सपर्ट पावर। देखिए अब एक्सपर्ट पावर का मतलब क्या होगा, कोई भी किसी के पास अगर अथॉरिटी आती है, मतलब पावर है उसके स्किल क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या हुआ, एक्सपर्ट पावर। देखिए it is derived from the knowledge, special skill, specific expertise or critical informations possessed by the leaders. The position of these attributes enables the leader to gain respect and compliance of the followers. देखिए इनमें बताया कि जो लीडर क्या करेगा, उसके पास स्पेशल नॉलेज होगा, स्किल होगा, इसके द्वारा क्या होगा, वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा उसको। एंड फिफ्थ वन इज रिफरेंट पावर। देखिए रिफरेंट पावर से आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको जो लीडर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज लोगों को दिखेंगी कि उस क्वालिटीज से लोग क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, रिफरेंट पावर हुआ। नाउ सी बर्नार्ड बास, देखिए ये भी स्कॉलर है, बर्नार्ड बास हैज ग्रुप द कोर्सिव पावर, रिवार्ड पावर एंड लेजिटमेट पावर। देखिए जो फर्स्ट हमारा है कोर्सिव पावर, रिवार्ड पावर एंड लेजिटमेट पावर, इसको क्या बोले, पोजीशन में दे दिए हैं। लेजिटमेट पावर अंडर द कैटेगरी ऑफ पोजीशन पावर। बेसिकली ये सब क्या है, किसी पोजीशन होल्ड करने की वजह से उनके पास पावर होता है। कौन कौन से, कोर्सिव पावर, रिवार्ड पावर एंड लेजिटमेट पावर। बेसिकली तीनों क्या है, जो लीडर होगा उसके पोजीशन के द्वारा क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज एक्सपर्ट पावर एंड रिफरेंट पावर। रिफरेंट पावर अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल पावर, मतलब ये उसके स्किल या क्वालिटीज के द्वारा क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो इनको क्या बोला गया, पर्सनल पावर। और ये फर्स्ट थ्री क्या बोला गया, पोजिशनल पावर। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। नाउ सी द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। देखिए स्टाइल ऑफ लीडरशिप से मतलब है कि जब हम लीड करते हैं, मतलब लीडर जब अपना किसी मतलब ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, तो क्या क्या उसके स्टाइल हो सकते हैं, वे हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टाइल्स क्या है लीडरशिप के। द बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय अ लीडर ड्यूरिंग सुपरविजन ऑफ सबॉर्डिनेट इज नोन एज द लीडरशिप स्टाइल। मतलब यहां बताया गया कि जो बिहेवियर होता है लीडर का ड्यूरिंग
सुपरविजन ऑफ सबॉर्डिनेट, मतलब सबॉर्डिनेट को जो क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, उसके उस टाइम उसका क्या बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीडरशिप स्टाइल। और उसके अकॉर्डिंग देयर आर थ्री बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड लेजर फेयर लीडरशिप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि लीडरशिप के स्टाइल क्या होते हैं। तो लीडर स्टाइल से बेसिकली आप समझ सकते हो कि द वे अ सुपरवाइजर सुपरवाइज इज सबॉर्डिनेट, तो उसका बेसिकली आप वे तरीका आप बोल सकते हो कि किस तरीका से उसका क्या बिहेवियर रहा होगा, मतलब कि जब वो अपने सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज कर रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, स्टाइल्स होता है। बोलते हैं ये मेरा स्टाइल में है, अपने स्टाइल में काम करा रहा हूँ, अपने स्टाइल में मैं लीड कर रहा हूँ, तो यही है बेसिकली उनका स्टाइल है, तरीका है। तो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे बताया गया, बेसिक 3 टाइप के, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर। देखिए आप लोग को जो तीनों स्टाइल है लीडरशिप को, बेसिकली डायग्राम से बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मतलब कि कंटेंट देखना नहीं है, बट आप लोग को डायग्राम को ध्यान देना होगा। देखिए बेसिकली जो ऑटोक्रेटिक होता है, बेसिकली इसको अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं, अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल भी बोलते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, सेंट्रलाइज टाइप ऑफ क्या है लीडरशिप स्टाइल है। इसमें जो पावर होगा, सारा डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन, सारा पावर किसके पास होगा, लीडर के पास होगा, और वही क्या करेगा, सारे सबॉर्डिनेट को लीड करेगा, और सबॉर्डिनेट बस उसी के ऊपर डिपेंड होंगे। तो एक किस टाइप का हो गया, ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया। देखिए दिस इज ऑल्सो नोन एज अथॉरिटेरियन और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इन दिस स्टाइल द इंटायर अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ लीडर। देखिए इनमें बोला कि जो सारी अथॉरिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की सारी अथॉरिटी होगी, वो अथॉरिटी मतलब कि को डिसीजन लेना, एग्जीक्यूट करना, प्लानिंग करना, वो सारा किसके पास होगा, हमारा लीडर के हाथ में होगा, लीडर के पास होगा। इसी को बोलते हैं अथॉरिटेरियन और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देखिए ही डिसाइड्स ऑल पॉलिसीज, ही गिव ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट्स एंड डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस फ्रॉम देम, ही विथ होल्ड रिवार्ड्स आर गिव पनिशमेंट। देखिए इसमें बताएगा कि सारा काम, देखिए रिवार्ड देने का, पनिशमेंट देने का, प्लानिंग, डिसीजन, एग्जीक्यूशन, सारा चीज इसी के हाथ में रहेगा। यही सब कुछ क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। और इसका क्या डिमांड होगा कि सारे जो सबऑर्डिनेट है उसको क्या करे, फॉलो करे, ओबीडियंस हो। तो हमारा किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल हो गया, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डायरेक्टिव। ये सब चीजें आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली यही सब चीजें पूछेगा कि अथॉरिटेटिव स्टाइल को और क्या क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डायरेक्टिव, ये सब चीजें आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन आया हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल। देखिए डेमोक्रेटिक से तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कैसा होगा, बेसिकली पार्टिसिपेटिव होगा, पार्टिसिपेटिव टाइप ए हो गया, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सबॉर्डिनेट और सुपेरियर सब मिलजुल के क्या करेंगे, कमांड करेंगे। देखिए इसीलिए यहाँ पे इसका देखिएगा डायग्राम, देखिए लीडर हो गया, ये सबॉर्डिनेट हो गए, सारे सबॉर्डिनेट एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिलजुल के क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एरो, देखिए दोनों साइड है एरो, तो इसलिए मतलब कि सब मिलजुल के यहाँ काम करेंगे। देखिए डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या है, ऑल्सो नोन एज अ पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इन दिस स्टाइल द लीडर अलाउज द सबॉर्डिनेट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑल पॉलिसीज एंड डिसीजन are arrived at through such a group discussion. The communication flow freely and is multi-directional. This style become popular during the era of human relation. देखिए जो ह्यूमन रिलेशन आया था, ये स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। देखिए लोग, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग राइट डाउनलोड कर लीजिएगा कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट किसके इरा में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ह्यूमन रिलेशन के द्वारा। क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन आने के बाद इन लोग जो थिंकर्स थे, उन्होंने किस पे जोर दिया, ह्यूमन एक्सपेक्ट पे जोर दिया, ह्यूमन के मोटिवेशन पे जोर दिया। और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में क्या हुआ कि उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो क्या हुआ, बेसिकली यही तो हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल हुआ। एंड देखिए थर्ड वन, देखिए लेजेस फेयर। लेजेस फेयर देखिए जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोग को बताया था, उसमें होता है। इसमें क्या होगा, सभी एक दूसरे क्या होगा, जो हमारा प्रोवाइडर होगा, जो मालिक होगा, वो क्या करेगा, बस केवल प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगा ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोडक्शन होगा, सब इम्प्लॉय डिसाइड करेंगे। इसमें जो मालिक का होगा, जो मतलब मैनेजर का होगा, उसका रोल बहुत ही मतलब लिमिटेड होगा, ओनली कोई मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लेजेस फेयर। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देखिए इसको, ये फ्री रीन मतलब इसमें सब सबॉर्डिनेट फ्री होंगे, अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो अपना
टास्क डिसाइड करेंगे। ओनली लीडर का काम होगा कि उनको रॉ मटेरियल और उनको प्रोवाइड कराता रहे। इन दिस स्टाइल द लीडर गिव्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू द सबऑर्डिनेट इन दियर ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या होगा, जो लीडर होगा कंप्लीट क्या दे देगा उनको, मतलब कि दे देगा, अथॉरिटी दे देगा कि अपने अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन को क्या करो, डिसाइड करो। ही अलाउज देम टू सेट दियर ओन गोल्स एंड अचीव देम। इन अदर वर्ड दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट फ्रीडम फॉर ग्रुप और इंडिविजुअल डिसीजन with no or minimum participation of the leader. His only job is to supply various material and information asked by the subordinate. देखिए इसमें बस यही है कि इसको क्या हो, मटेरियल और सपोर्ट प्रोवाइड करे, बाकी जो सबऑर्डिनेट होंगे अपने अकॉर्डिंग अपना टास्क को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। अब देखिए, अब फंक्शंस देखिए क्या क्या फंक्शंस है बेसिकली लीडर के बाय डिफरेंट स्कॉलर। देखिए द फेमस फेमस हो गया। द फंक्शंस ऑफ लीडरशिप इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर एनालाइज बाय द फॉलोइंग थिंकर्स एंड राइटर्स। देखिए अब जो फंक्शन ऑफ लीडरशिप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है उसको हमारे डिफरेंट स्कॉलर ने क्या किया, डिफाइन किया। तो पहला हम देखेंगे फिलिप सेल्जनिक ने क्या बताया है। फंक्शन ऑफ लीडरशिप बाय फिलिप सेल्जनिक के द्वारा क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू हिम द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए बेसिकली लीडरशिप मतलब लीडर का फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला फंक्शन आप लोग को ये पता है कि जो हमारा लीडर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होना चाहिए, क्या लेवल का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन हो गया लीडरशिप का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही बताया गया कि द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मिशन, मतलब इंस्टीट्यूशनल मिशन मतलब कि जो जिस लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया उसको क्या करना, उसका पर्पज गोल सेट करना। The definition of institutional mission and role, that is setting organizational goals and formulating policies। और देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको सेट करना और पॉलिसीज को क्या करना, फॉर्मुलेट करना। सेकेंड वन इज द इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ पर्पज। इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ पर्पज का मतलब है कि दैट इज हेल्पिंग द मीनिंग ऑफ पॉलिसीज टू परकुलेट डाउन लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ पर्पज जो लोअर लेवल के होंगे एम्प्लॉय उनको क्या करना, पॉलिसी को परकुलेट करना। एंड थर्ड वन इज द डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी। इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का क्या करना, डिफेंस करना। दैट इज मेंटेनिंग द कोर वैल्यूज एंड डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन का कोर वैल्यूज है, जैसे उनकी इंटेग्रिटीज है, उनके कुछ एथिक है, नॉर्म्स है, उसको क्या करना, मेंटेन करना। ये सब चीजें कौन सेट करेगा, हमारा लीडर करेगा। एंड थर्ड वन इज द ऑर्डरिंग ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा एम्प्लॉय के बीच, इस सब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको भी क्या करना, मेंटेन करना। ये सब किसका काम है, फंक्शन है मैंने लीडर का। तो देखिए बेसिकली 4 फंक्शन यहाँ पे फिलिप सेल्जनिक ने बताया है। अब देखते हैं बाई हिक्स एंड गुलेट के द्वारा। दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 8 फंक्शन। देखिए ये सब चीजें एग्जाम में पूछता है कि हिक्स के द्वारा, गुलेट के द्वारा, फिलिप सेल्जनिक के द्वारा, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा, ये सब चीजें आपको आएगा। आपको लगेगा कि यार ऐसा क्या है, फंक्शन तो सबका सेम है, तो किसी के द्वारा क्यों पूछा। ये पूछना चाहिए ना कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप के क्या क्या फंक्शन है, ये सब ऐसे पूछना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा स्कॉलर के द्वारा, कोई एक यूनिक स्कॉलर का नाम दे देगा, उनके द्वारा बताइए। अब देखिए अब कंफ्यूजन आ जाएगा, इसलिए जो क्वालिटीज है, फंक्शन है, उस सभी का अलग अलग याद करना है आपको। कौन सी स्कॉलर ने क्या फंक्शन, क्या क्वालिटीज बताए हैं, तो वैसे आप लोग याद कीजिएगा, तभी तो थोड़ा पेपर टफ होगा। नहीं तो ऐसे नॉर्मल होता तो आपको सबको पता है कि मैनेजर का क्या फंक्शन है, लीडर का क्या फंक्शन होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बट किसने क्या दिया है ये सब पता होना चाहिए। नाउ सी हिक्स एंड गुलेट ने जो 8 फंक्शन बताए हैं, फॉलोइंग 8 फंक्शन ऑफ द लीडर, वो क्या क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज सप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू द मेंबर। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू द मेंबर को मतलब कि आप समझ सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, उस गोल को क्या करना, जो मेंबर होंगे, इंप्लॉय होंगे, उन तक पहुंचाना, उनको क्या करना, मोटिवेट करना उस गोल को पूरा करने के लिए। मतलब कि यही होगा। देखिए जो लोअर लेवल के लोग होंगे उनको तो ज़्यादा पता नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का किस लेवल का प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या गोल है, ये सब नहीं पता होता लोअर लेवल को। क्यों? क्योंकि जो ये सब चीज़ें प्लानिंग की काम होती है टॉप मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट मतलब लीडर का काम हो गया इस प्लान को जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है उसके तक क्या करना, इसको डिसेमिनेट करना, फैलाना इस चीज़ों को, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करना, डिसेमिनेट करना। एंड सेकेंड वन इज आर्बिट्रेटिंग ऑन डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेंबर्स होंगे उनका जो डिसएग्रीमेंट होगा उसको बेसिकली हटाना, मतलब उनको ऐसा करना कि वो किसी भी चीज़ के लिए डिसएग्रीमेंट ना हो।
एंड थर्ड वन इज कैटलाइजिंग टू अराउज द सबऑर्डिनेट टू एक्शन। अब देखिए जो हमारे सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना, कैटलाइज करना, मतलब बूस्ट करना, उनको मतलब मोटिवेट करना ताकि और हमारा काम फास्ट हो। एंड फोर्थ देखिए सब फंक्शन बताया जा रहा है, लीडरशिप के फंक्शन बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फोर्थ वन इज सजेस्टिंग आइडिया टू सबऑर्डिनेट, और आइडिया को क्या करना, सबऑर्डिनेट को आइडिया सजेस्ट करना। फिफ्थ वन इज इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट टू वर्क इफेक्टिवली टुवर्ड अकम्प्लिशिंग अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए ये सब चीजें आपको पता है, सब पता है कि ये सब चीजें हमारा मैनेजर करता है कि सबऑर्डिनेट को क्या करना, इंस्पायर करना, सबऑर्डिनेट को क्या करना, मोटिवेट करना, उसके द्वारा काम को पूरा कराना है, सब चीजें आपको पता है। बट स्पेसिफिक किस स्कॉलर ने क्या बताया वो सब चीजें आपको याद रखना है। एंड सिक्स वन इज प्रेजिंग सबऑर्डिनेट टू सेटिस्फाई दियर रिकॉग्निशन एंड स्टीम नीड्स। अब देखिए हमारा जो लीडर का क्या फंक्शन होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना, प्रेज करना, उनको मतलब कि बताना, जो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, ताकि वो क्या हो, सेल्फ एक्चुएटेड हो और उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैल्यू फील करें। ये सब चीज़ें हमारा देखिए मैनेजर करता भी है। आपने देखा होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय कुछ अच्छा काम करता है तो जो मैनेजर उसको क्या होगा, बुलाएगा, उनको अप्रिसिएट करेगा, हाथ मिलाता है, उनको बैठाता है, चाय पिलाता है, सब चीज़ें मतलब रिकॉग्निशन देता है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे लोअर लेवल एम्प्लॉय होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में मैं रिकॉग्नाइज हूँ, तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से काम करेंगे। एंड सेवंथ वन इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द फॉलोअर्स व्हेन दे फेस प्रॉब्लम। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉई है, अगर उनके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम के लिए उनको सॉल्यूशन देना, उनको मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी काम हमारा लीडरशिप का है। लास्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर अदर एंड सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए और लीडर का काम है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना और बचाना, उसको क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट करना। ये सब बेसिकली फंक्शन है किसके, लीडर के। Now see, according to Chester Bernard, he stated that a leader perform the following 4 function। देखिए चेस्टर बर्नार्ड ने 4 फंक्शन बताए लीडर के, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेस्टर बर्नार्ड के पूछता है। सो पहला फंक्शन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वही मतलब गोल सेटिंग। मैनिपुलेशन ऑफ मीन्स, मतलब कि जो मेथड्स है, तरीका है, उसको क्या करना, मैनिपुलेट करना। कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द एक्शन, और देखिए जो सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना, रियलिटी में क्या करना, कंट्रोल करना। स्टिमुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, अब देखिए अब सारे जो इंप्लॉय उनको क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। ये सब बेसिकली क्या है, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा फंक्शन ऑफ लीडर्स। देखिए अब एमपी फॉलेट जी ने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू हर ए लीडर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग 3 मेन फंक्शन। देखिए फॉलेट जी ने 3 फंक्शन बताया, कौन कौन सा, कोऑर्डिनेशन, डिफिनीशन ऑफ पर्पज, एंटीसिपेशन। एंड पीटर ड्रकर ने क्या बताया, देखिए ही मेंशन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लीडरशिप, लिफ्टिंग अप मेंस विजन टू हायर साइट, मतलब कि जो इंप्लॉय है उनको विजन को बढ़ाना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर सके। राइजिंग अप मेंस परफॉर्मेंस टू द हायर स्टैंडर्ड्स, और देखिए हमारे जो इंप्लॉय है उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाना। बिल्डिंग अप मेंस पर्सनालिटी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशन, देखिए ये सब चीजें क्या है, फंक्शन है लीडरशिप के। एंड देखिए एफी फिल्डरल ने क्या बोला है, ही आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 2 फंक्शन ऑफ लीडरशिप, दैट इज डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप एक्टिविटीज। देखिए बेसिकली ये 2 फंक्शन एफी फिल्डलर के द्वारा बताया गया है कि जो ग्रुप एक्टिविटीज को क्या करना, डायरेक्ट करना, और उनके ग्रुप एक्टिविटीज को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, यही बेसिकली क्या है, लीडरशिप का फंक्शन है। पिफिनर ने सरवुड ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू देम ए लीडर इज द मॉडिफायर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उन्होंने बताया कि पिफिनर और शेरवुड ने बताया कि जो हमारा लीडरशिप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मॉडिफाइड करता है। दे कमेंटेड, गेट द राइट मैन इन द लीडरशिप जॉब एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। इन्होंने कमेंट किया कि अगर आपने राइट पर्सन को लीडरशिप जॉब दे दिया तो क्या करेगा, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। देखिए बहुत ही अच्छा ये स्टेटमेंट है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ वी विल सी द क्वालिटीज ऑफ लीडर। अब लीडर के क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, बेसिकली डिफरेंट स्कॉलर ने बताए हैं, उस क्वालिटीज को हम लोग देखते हैं। द लिस्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज इन्यूमरेटेड बाय वेरियस थिंकर इज गिवन बिलो। सो फर्स्ट वी हैव सीन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, ही सेज दैट अ लीडर शुड हैव द फॉलोइंग 4 क्वालिटीज। देखिए चेस्टर बर्नार्ड जी ने लीडर के 4 क्वालिटीज बताए। बेसिकली देखिए चेस्टर बर्नार्ड एंड चेस्टर बर्नार्ड के देखिए जो क्वालिटीज बताए हैं लीडर्स के, वो बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग चेस्टर बर्नार्ड के पॉइंट राइट कर लीजिएगा। देखिए अब वो क्या 4 क्वालिटीज है, देखिए वाइटलिटी एंड इंडोरेंस, डिसिसिवनेस, परसुएसिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी।
देखिए वाइटलिटी एंड इंडोरेंस का मतलब है कि आपका जो फिजिकल स्टेमिना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए कि आप थके नहीं। देखिए जब आप अगर लीड कर रहे हैं तो क्या होगा, आप टायर्ड होगे। तो इसीलिए बताया गया कि आपको ऐसा होना चाहिए कि जब लोग टायर्ड हो रहे हैं तब आप क्या करें, चल सके। तो इससे क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे। तो ये क्वालिटीज वाइटलिटी एंड इंडोरेंस आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मीन्स दैट यू नीड फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी। लीडिंग इज exhausting, so you have to be able to keep going when other get tired. And the second one is a decisiveness. You must be able to make a choice and stick to it. Being indecisiveness is a major weakness for a leader. And third one is a persuasiveness. So persuasiveness means you need to be able to talk to people in a way that make them want to follow your lead. परसुएसिवनेस से मतलब ये सब समझ सकते हो कि आपको मतलब ऐसा करना है, कन्विंस करना है कि लोग आपको क्या करें, फॉलो करें और आप लोगों को लीड कर सके। तो यही बेसिकली मतलब होता है परसुएसिवनेस का। एंड थर्ड वन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मीन्स यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड हैव अ गुड ब्रेन। हाउएवर he wants that being too intellectual can sometimes make you hesitate too much. देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या होना चाहिए, एक जो हमारा लीडर होगा उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए और उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बर्नार्ड केप्ट इंटेलेक्चुअलिज्म एज द फोर्थ लीडरशिप क्वालिटी इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बिकॉज ही बिलीव्स दैट इट हिंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिसिवनेस इन द लीडर। Now see, according to P.H. Appleby, according to him, a good administrators, अब देखिए P.H. Appleby जी ने बताया कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैव दिस, मतलब यहाँ पे उन्होंने 12 क्वालिटीज बताए हैं। तो देखिए एक एक करके। हैज विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो हमारा लीडर होगा वो क्या करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करे, ले सके। मतलब उसके पास इतनी क्वालिटीज, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए कैपेबल हो। एंड डेमोन्स्ट्रेट कॉन्टिन्यूइंग पर्सनल ग्रोथ, और जो पर्सनल ग्रोथ को क्या करे, डेमोन्स्ट्रेट कर सके। एंड इज डिस्पोज टुवर्ड्स एक्शन, और देखिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो उसके को एक्शन को क्या करे, पूरा कर सके। एंड इज अ गुड लिसनर हु आस्क्स पॉइंटेड क्वेश्चन, और हमारा क्या होना चाहिए, गुड लिसनर भी होना चाहिए। एंड वर्क वेल विद ऑल सॉर्ट ऑफ पीपुल, और अच्छा काम कर सके भले से कितनी भी कमी हो लोगों की। सीक टू ऑब्टेन मोस्ट एबल सबॉर्डिनेट्स, और क्या अपने मतलब देखिए उसको सिलेक्शन, अच्छे सबॉर्डिनेट का सिलेक्शन करने का क्या हो, आइडिया हो। तो देखिए यूज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज लाइक डज नॉट ट्राई टू डू इट ऑल एंड नो इट ऑल हिमसेल्फ। देखिए अब बोला गया कि इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज मतलब कि उसको सब कुछ तो आना चाहिए बट वो क्या करे, खुद से ना करे, उनको क्या करे, दूसरे से करवाए। एंड केयर्स फॉर पावर ओनली एज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस चीपली एज ए रिजर्व एज एसेट। देखिए और बताया कि वो जो अपने उसके पास पावर है उस पावर को क्या करे, वो केयर करे, उसको क्या करे, इफेक्टिवनेस में लाने के लिए कंट्रीब्यूट करे। हैज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड सो इज रेडी टू एडमिट हिज लिमिटेशन एंड एरर्स, और उसके जो कमियां हैं और जो लिमिटेशन है उसको क्या करे, एडमिट करें। इज हॉस्पिटेबल टू बैड न्यूज एज वेल एज गुड न्यूज। देखिए हॉस्पिटेबल टू बैड एज वेल गुड न्यूज मतलब कि वो बैड और गुड न्यूज दोनों को क्या करे, वो एक्सेप्ट कर सके अच्छे से। रिस्पेक्ट सबॉर्डिनेट्स एज मच एज सुपेरियर, देखिए और जैसे जैसे वो सुपेरियर को रिस्पेक्ट देता है उतना ही क्या करे, सबॉर्डिनेट को क्या रिस्पेक्ट दे। कॉन्स्टेंटली सिक्स टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, और इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस को के लिए वो क्या करे, अच्छा सा उसको बढ़ाए। रिस्पेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए ये सब क्वालिटीज बताए गए बेसिकली किसके, हमारे लीडर्स के। और देखिए मिलर जी ने क्या बताया कि द लीडरशिप क्वालिटी इंक्लूड गुड हेल्थ, ए सेंस ऑफ मिशन, इंटरेस्ट इन अदर पीपुल, इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी, परसुएसिवनेस, जजमेंट एंड लॉयल्टी। सो दीज आर द qualities of the leadership given by the Millet. So write down all the qualities. Now see what Terry define. The leadership quality are energy, emotional stability, knowledge of human relation, personal motivations, communicative skills, teaching ability, social and technical competence. Now see the theories or approaches of the leadership. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक भी है। तो इसमें बेसिकली
3 थ्योरीज और अप्रोचेस बताए गए हैं लीडरशिप के, जो कि हमारा ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी एंड थर्ड वन ये सिचुएशनल थ्योरीज है। तो उसको एक एक करके पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर इसके बाद क्या होगा, कंप्लीट, चैप्टर नहीं टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। So now see the theories are approaches to the leadership. There are 3 theories are of leadership or approaches of the leadership, that is trait theory, behavioral theory and situational theory. Now see one by one. What is the trait theory? देखिए जो हमारा पहला है वो है ट्रेट थ्योरी। तो बेसिकली ट्रेट का मतलब होता है कि डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपके मतलब एक लीडर के अंदर जो एक डिस्टिंग्विश क्वालिटी या कैरेक्टर है उसके द्वारा अगर वो लीड कर रहा है तो हमारा यहाँ पे वो बेसिकली उसकी बात की गई है। तो ट्रेट थ्योरी बताता है कि जो इस थ्योरी में देखिए ट्रेट थ्योरी में बात किया गया कि जो पर्सनल के कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज होते हैं, कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग और लीड करता है। इस थ्योरी में यही बताया गया कि जो हमारा लीडर होगा अपने ट्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, लीड करेगा। और देखिए जो हमारा ट्रेट थ्योरी है उसको आल्सो बोलते हैं ग्रेट मैन थ्योरी, इसको ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। इनिशियली इसका जो एजम्पशन था कि जो इसके एजम्पशन थे कि बताया जाता था जो ट्रेट क्वालिटी होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बाई बर्न होते हैं। बट लेटर ऑन जो बिहेवियरलिस्ट है वो उन्होंने बोला कि नहीं, ट्रेट क्वालिटी जो लीडरशिप के बाई बॉर्न के साथ साथ कुछ चीजें एक्वायर किए जाते हैं, मतलब नॉलेज के द्वारा एक्वायर किए जाते हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा। तो बेसिकली ट्रेट थ्योरी का मतलब है कि इसमें क्या एज्यूम किया गया कि जो लीडर लीड करेगा अपने जो पर्सनल ट्रेट के क्वालिटीज से। सी दिस थ्योरी सेज दैट अ पर्सन बिकम्स अ लीडर बिकॉज ऑफ हिज ट्रेट पोजेस्ड बाय हिम। It is concerned with identify the personality trait of leaders. The trait theory in the beginning assume that leader are born and not made. देखिए बहुत ही गुड लाइन है ट्रेट थ्योरी को लेके कि बिगिनिंग में क्या बोला गया कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। देखिए कि जो लीडर होते हैं जन्म से होते हैं, बनते नहीं है। बट लेटर बिहेवियरिस्ट ने बताया कि नहीं, जो ट्रेट क्वालिटीज हैं वो बर्न के साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं जिनको टाइम के द्वारा एक्वायर किया जाता है, लर्निंग के द्वारा और एक्सपीरियंस के द्वारा एक्वायर किए जाते हैं। दिस कैम टू बी पॉपुलरली नोन एज द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देखिए पॉइंट अच्छा, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप ट्रेट थ्योरी को बोलते हैं। लेटर द बिहेवियरल स्टडीज रिवील दैट द लीडरशिप ट्रेट आर नॉट टोटली इन बर्न बट कैन आल्सो बी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। नाउ सी द इम्पोर्टेंट एडवोकेट ऑफ दिस थ्योरी आर, देखिए अब जो ट्रेट थ्योरी को एडवोकेट किए थे वो थे चेस्टर बर्नार्ड, आर्डवे टीड, मिलेट, टेरी, एप्पलबाई एंड सेल। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कौन से थ्योरी को कौन से स्कॉलर ने क्या किया था, एडवोकेट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछते हैं। और इसमें देखिए ट्रेट थ्योरी में आप लोग को इतना बस क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो इसमें जो लीडर होगा लीड करेगा अपने पर्सनल ट्रेट के द्वारा। और बिगिनिंग में क्या एजम्पशन था ट्रेट थ्योरी का कि लीडर आर बोर्न नॉट मेड। फिर उसके लेटर जो बिहेवियरिस्ट आए थे, स्टडीज किए थे, उसके द्वारा उन्होंने क्या रिवील किया कि जो ट्रेट क्वालिटीज होते हैं इन बाई बोर्न के साथ साथ वो लर्निंग और एक्सपीरियंस के द्वारा भी क्या किए जाते हैं, सीखे जाते हैं। और इस थ्योरी को हमारे चेस्टर बर्नार्ड, आर्डवे टीड, मिलेट, टेरी, एप्पलबाई एंड सेल ने क्या किया था, एडवोकेट किया था। इतना चीज आपको पता होना चाहिए ट्रेट थ्योरी के बारे में मोटी मोटा। नाउ सी थ्रू पॉपुलर ड्यूरिंग 19 एंड 1940, ये देखिए 1900 से 1940 के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ट्रेट थ्योरी। द ट्रेट थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। देखिए अब जो ट्रेट थ्योरी का क्या हुआ, कुछ ग्राउंड पे एक क्रिटिसाइज हुआ। क्या क्या देखते हैं, पहला, इट फेल टू प्रोवाइड अ कॉमन और यूनिवर्सल लिस्ट ऑफ लीडरशिप ट्रेट। देखिए अब जो ट्रेट होते हैं, ट्रेट बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी इंसान के। तो ये जो हमारी थ्योरी थी ट्रेट थ्योरी, ये बेसिकली कोई भी जो ट्रेट क्वालिटीज है उसको क्या क्या एक लिस्ट नहीं दे पाएगी, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ट्रेट के। देयर हैज बीन अ वाइड वेरिएशन इन द ट्रेट ऑफ बीइंग आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्कॉलर। अब देखिए जो इंडिविजुअल क्वालिटीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो है तो बहुत होते हैं, सब में अलग अलग होंगे। तो उसको क्या हुआ कि यूनिवर्सलिटी डिफाइन नहीं किया गया कि एक ऐसा लिस्ट ना बना दे कि ये क्वालिटीज होने चाहिए 1 2 3 एक क्वालिटीज होने चाहिए तो अच्छा लीडर कहा जाएगा, ऐसा इस थ्योरी नहीं डिफाइन कर पाया। सेकेंड वन देखिए, इट डज नॉट इंडिकेट द कंपेरेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट ट्रेट। अब देखिए जो इन्होंने क्या जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं, बेसिकली क्वालिटीज होते हैं, उसको क्या किया, कंपेरेटिव स्टडीज नहीं कर पाया कि इसके द्वारा क्या करेगा, इसके द्वारा क्या होगा, इसमें क्या किया, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया। एंड थर्ड वन इज इट फेल्स टू कंसीडर द फैक्ट दैट मोस्ट आर ऑल द ट्रेट एट्रीब्यूटेड टू अ लीडर्स आर आल्सो पोजेस्ड बाय मेनी हु आर नॉट अ लीडर्स।
अब देखिए, अब जो लीडर के ट्रेट्स होते हैं, मतलब कि उनके पर्सनल क्वालिटीज होते हैं, तो लीडर हुआ, बट ऐसे उसके जो पर्सनल क्वालिटी ऐसे बहुत लोगों में देखा गया जो कि लीडर नहीं है। तो इससे क्या हुआ, देखिए अब आ गया ना कि आपने अगर डिफाइन कर दिया कि ये क्वालिटीज गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ ये होगा, तो क्या होगा, वो लीडर होगा। बट ऐसा देखा गया कि जो लीडर नहीं है उनके पास भी गुड फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, ये सब चीजें हैं। तो इस चीजें क्या हुआ, इस बेस पे भी क्रिटिसाइज किया गया। एंड फोर्थ वन, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेड्स नीडेड फॉर एक्वायरिंग लीडरशिप एंड नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग इट। देखिए, अब ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए कि क्या ट्रेड क्या होगा कि लीडरशिप के लिए जरूरी है कि वो मेंटेन कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, क्या क्या ट्रेड्स जरूरी हैं, ऐसा मतलब कोई लिस्ट नहीं दिया इसने। इट इग्नोर्स द नीड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि जो फॉलोअर्स के क्या है नीड्स, क्या क्या इसने इग्नोर कर दिया। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल और फैक्टर लीडरशिप। और जो हमारा ट्रेड थ्योरी है, जो सिचुएशनल फैक्टर लीडरशिप होता है, उसको भी क्या किया, इग्नोर कर दिया। नाउ सेकेंड वन इज अ बिहेवियरल थ्योरी। अब देखिए, जो हमारा लीडरशिप का बिहेवियरल थ्योरी है उसको हम पढ़ें। देखिए, बिहेवियरल थ्योरी क्या है, बेसिकली अनलाइक द ट्रेड थ्योरी विच कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट लीडर्स आर। देखिए, जो हमारा ट्रेड थ्योरी था बेसिकली वो बताता था व्हाट लीडर्स आर, मतलब लीडर क्या है, उसके क्या क्वालिटीज है, बेसिकली ये सब बताया। बट जो हमारा बिहेवियरल थ्योरी है वो बताएगा व्हाट लीडर डू, बेसिकली लीडर क्या करता है, उसके मतलब फंक्शंस बताया, मतलब व्हाट लीडर डू। देखिए, अनलाइक द ट्रेड थ्योरी विच कंसंट्रेट ऑन व्हाट लीडर्स आर, मतलब कि लीडर क्या है, द बिहेवियरल थ्योरी कंसंट्रेट्स ऑन व्हाट लीडर डू। अब देखिए, जो हमारा बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है वो बताता है कि व्हाट लीडर्स डू। द बिहेवियरल रिसर्चर्स सॉट टू फाइंड आउट व्हाट द लीडर्स डू। और जो हमारे बिहेवियरल रिसर्चर्स है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइंड किया कि लीडर क्या क्या करता है एंड वो कैसे लीड करता है, उस क्या बिहेव करता है, और अपने सबॉर्डिनेट को कैसे मोटिवेट करता है। बेसिकली इस सब चीज़ों को उन्होंने लीडरशिप थ्योरी में दिया। देखिए, हाउ दे लीड, हाउ दे बिहेव, हाउ दे मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स, हाउ दे कम्युनिकेट एंड सो ऑन, ये सब बेसिकली ये सब चीज़ें बताए बिहेवियरल थ्योरिस्ट ने लीडरशिप थ्योरी में। एंड दे कंसंट्रेटेड ऑन लीडरशिप फंक्शन एंड स्टाइल। और उन्होंने जो हमारा बिहेवियरल थ्योरी था लीडरशिप का, वो किस पे कंसंट्रेट था, लीडरशिप फंक्शन और उसके स्टाइल पे। एंड नाउ सी द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देखिए, बोथ ट्रेट एंड बिहेवियरल थ्योरीज फेल टू प्रोवाइड एन ओवरऑल एंड सेटिस्फैक्टरी थ्योरी ऑफ लीडरशिप एज दे इग्नोर द सिचुएशनल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप। देखिए, जो हमारा सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप बताता है कि जो हमारा ट्रेड थ्योरी है, जो हमारा बिहेवियरल थ्योरी है, दोनों क्या है, फेल हैं। किस समय, जो हमारा कि जो कुछ सिचुएशनल फैक्टर बताने के लिए, अगर मान लीजिए हमें कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, उस समय हमें लीडरशिप करना है, उस समय लीड करना है, तो हमारा जो ट्रेड थ्योरी भी फेल हो जाएगा, बिहेवियरल थ्योरी भी फेल हो जाएगा। देखिए, अब ट्रेड सिचुएशनल थ्योरी से आप पहले एग्जांपल एक समझिए। मान लीजिए डिजास्टर आया है, नेचुरल क्लेमिटी जो है, कुछ डिजास्टर फ्लड वगैरह आया है, बट अब तो आ गया। देखिए, एक क्या हुआ, एक सिचुएशनल आपको सिचुएशन दिया गया, बट अब देखिए आपने ट्रेड थ्योरी में क्या बता दिया, ट्रेड थ्योरी में बता दिया कि कुछ उसके पर्सनल क्वालिटीज होते हैं, उसके द्वारा वो लीड करेगा। तो मान लीजिए किसी जो भी लीडर है उसके मान लीजिए मेंटल हेल्थ अच्छा है, फिजिकल हेल्थ अच्छा है, बट उसको क्या जरूरी है कि वो फ्लड से फाइट करने के लिए, फ्लड्स को मतलब कंट्रोल करने के लिए उसके पास नॉलेज हो, उसके पास कर सकता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ से ही फ्लड को क्या करे, कंट्रोल कर सके। और दूसरा हमारा जो बिहेवियरल थ्योरी है लीडरशिप का, बिहेवियरल थ्योरी ने क्या बताया कि उन्होंने बेसिकली बताया कि हमारा लीडर क्या क्या करता है। उन्होंने बोल दिया कि लीडर प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। बट अगर सिचुएशन फ्लड की है तो क्या ये सब चीज़ें जो इन्होंने लिमिटेड लिस्ट दी है उसके द्वारा क्या फ्लड को कंट्रोल कर किया जा सकता है, नहीं। तो इसीलिए हमारा जो आया है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में बताता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा लीडरशिप होगा वो लीड करेगा। देखिए, तो हमारा जो सिचुएशनल थ्योरी बताता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग उसके ट्रेड्स होने चाहिए, और अलग अलग सिचुएशन को जो हमारा हैंडल करता है बेसिकली वही हमारा लीडरशिप अच्छा होता है। तो बेसिकली सिचुएशन थ्योरी का यही मतलब है, अगर आप मोटी मोटा में समझे तो देखिए, हमारा जो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कंप्लीट हो गया है, थ्योरी ऑफ लीडरशिप कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा लीडरशिप का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हम अलग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज के लिए जो हम आपको पढ़ाएं, आप लोग अच्छे से उसको देखिए और बुक से भी गो थ्रू होइए, और एमसीक्यूज वगैरह आप लोग पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। अगर जो डाउट हो कमेंट में आप पूछिए। सो आज के लिए थैंक यू।